नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में और करेंगे इसके बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका पार्ट 1। इसके आगे हम एक दो पार्ट और लाएंगे जिससे इस टॉपिक के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे कवर। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ जितने भी इसके MCQs होंगे मतलब इस टॉपिक के जितने भी MCQ होंगे वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे PDF के रूप में। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। अब करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। So our first question is the famous World Heritage Site Basilica of Bom Jesus is located in which among the following places in India। ठीक है दोस्तों, यानी कि विश्व भर में प्रसिद्ध जो हेरिटेज साइट है बसिलिका ऑफ बोम जीसस वो भारत के किस स्थान में लोकेट करती है। ठीक है, क्या वो पौंडीचेरी में, मही में, दमन में या गोवा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लोकेट कहाँ करती है, गोवा में। याद रखना दोस्तों, कहाँ पे लोकेट करती है, गोवा में लोकेट करती है। इसके साथ ही गोवा में सबसे जो ओल्डेस्ट चर्च है गोवा की, ठीक है, ओल्डेस्ट चर्च है ये गोवा की, कौन सी, बसिलिका ऑफ बोम जीसस। ठीक है, और कहा जाता है ऐसा कि यहाँ पे जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे उनके शव के अवशेष है यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ साथ ही ये वर्ल्ड की दुनिया में जितनी भी चर्चेस है, ठीक है, चर्चेस है और दीक्षांत के जो भी है, ठीक है, उसमें यूनेस्को में इसका हिस्सा है। ठीक है, किसका, बसिलिका ऑफ बोम जीसस का। तो याद रखना यूनेस्को में इसका हिस्सा है। ठीक है, मतलब उसमें है, काउंट किया गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड नेम्ड इट एज राजमनामा। ठीक है दोस्तों, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ठीक है कि महाभारत को पर्शियन में जो ट्रांसलेट करने का हुक्म किसने दिया था, जिसका बाद में नाम रखा गया था राजमनामा। ठीक है, तो वो दोस्तों किसने ट्रांसलेट करने का हुक्म दिया था, वो दोस्तों दिया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने हुक्म दिया कि इसको महाभारत जो आपको पता है हिंदू महाकाव्य है, इसको ट्रांसलेट करिए करने का हुक्म दिया पर्शियन में। अगर वो पूछे कि ट्रांसलेट किसने किया, ठीक है, एग्जाम वाले आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसलेट किसने किया, तो वो दोस्तों किया था हुसैन फैजी। ठीक है, हुसैन फैजी, और इनके साथ और थे अब्दुल कादिर बदयानी, अब्दुल कादिर बदाऊनी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और कब इसे कंप्लीट किया गया था, मतलब माना जाता है कि 1540 के में ये शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, राजमनामा, मतलब अपने उर्दू में इसका पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम रख दिया गया राजमनामा। ठीक है दोस्तों, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी बिलोंग्स टू बीच ऑफ द अमंग फॉलोइंग घरानास। ठीक है, जो ठुमरी सिंगर थी, ठुमरी गायक थी जो, ठीक है, गिरिजा देवी वो कौन से घराने से बिलोंग करती थी, क्या वो बनारस के, आगरा के, किराना के या लखनऊ घराने से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों है बनारस के घराने से वो क्या करती थी, बिलोंग करती थी। कौन, ठुमरी की जो सिंगर थी गिरिजा देवी। ठीक है, और उन्हें किस में परफॉर्म करती थी, वो क्लासिकल और लाइट क्लासिकल में म्यूजिक में वो फॉर्म करती थी, क्लासिकल और लाइट क्लासिकल में वो परफॉर्म करती थी। ठीक है दोस्तों, so our next question is Haji Ibrahim Sarhindi is known to be a Persian writer during the reign of Akbar was translated the following Sanskrit work in Persian। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न है किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन से राइटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हाजी इब्राहिम सरहिंदी थे जो पर्शियन राइटर, किनके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में उन्होंने कौन से संस्कृत वर्ग को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ये है दोस्तों आपका प्रश्न। तो क्या उन्होंने रामायण की, महाभारत की, अथर्ववेदा या ऋग्वेदा। तो आपको दोस्तों महाभारत के बारे में आपको बता चुका हूँ कि महाभारत जो ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई, हुसैन फैजी और अब्दुल कादिर बदयानी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई किसके द्वारा, हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा ये ट्रांसलेट की गई। अगर आपको पूछे रामायण किसके द्वारा ट्रांसलेट की, तो जिन्होंने महाभारत ट्रांसलेट की गई थी उनमें से एक है जो थे मुल्ला अब्दुल कादिर बदयानी। ठीक है, इन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। और इसके साथ ही जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा ट्रांसलेट किए गए, वो किए जिन्होंने महाभारत ट्रांसलेट की, जो दूसरे व्यक्ति थे, कौन, हुसैन फैजी जी। ठीक है, उन्होंने पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया था, हुसैन फैजी। मैं लिख देता हूँ इधर दोस्तों, हुसैन फैजी ने ट्रांसलेट किया पंचतंत्र को। ठीक है, और जो रामायण है वो किसके द्वारा ट्रांसलेट कर गई, अब्दुल
कादीन बद्याउनी, ठीक है, याद रखना दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिचुअलिस्टिक वेदा, ठीक है, कौन सा जो वेद है वो जो उसको रिचुअलिस्टिक वेदा के नाम से जाना जाता है, क्या वो ऋग्वेद वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। तो दोस्तों जिसको रिचुअलिस्टिक वेदा कहा जाता है वो है दोस्तों हमारा यजुर्वेदा, ठीक है। यजुर्वेदा को रिचुअलिस्टिक वेदा कहा जाता है क्योंकि जज का मीन्स होता है, यज का मीन्स क्या मतलब क्या होता है, वर्शिप, ठीक है, वर्शिप मतलब होता है, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो वेदा का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यजुर्वेद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, कि कौन सा जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल, पुरानी एग्जाम्पल है आपकी जिसको रॉक कट करके जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है, पुराने भारत का वो एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन सी गुफा वो, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बारबरा केव्स, ठीक है, बारबरा केव वो सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर की, ठीक है। और ये बारबरा केव्स है वो कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारी बिहार में लोकेट करती है, ठीक है, बिहार में है ये। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो बारबरा केव्स है वो कहाँ पे है, तो आपने बोलना सीधा बिहार में ये, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु डिक्लेयर्ड दैट गुरु ग्रंथ साहिब विल बी द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म एंड विल बी द परमानेंट गुरु ऑफ सिख्स, ठीक है, यानी कि उन्होंने पूछा हुआ है कि जो कौन से सिखों के गुरु थे जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब होगी वो होली स्क्रिप्चर होगी सिखिज्म की, ठीक है, और इसके साथ ही परमानेंट गुरु ऑफ सिख भी उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया इसके साथ ही, ठीक है। तो वो कौन से थे, वो थे दोस्तों हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, उसको होली स्क्रिप्चर माना जाएगा सिखिज्म का, और परमानेंट गुरु ऑफ सिख इसको डिक्लेयर कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी को, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे कि ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, ये थे दोस्तों 10वें गुरु, ठीक है, 10th नंबर के ये गुरु थे, कौन से, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगे खब्बस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि जो एक सिंगे खब्बस एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, ठीक है, वो कहाँ से इंडिया के कौन सी स्टेट में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्या वो ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो दोस्तों वो मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर नहीं बोल सकते आप अब इसे, इसका जो सही उत्तर है वो है लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह लद्दाख यूटी में ये मनाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अब अलग हो चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो लेह लद्दाख यूटी में ये वाला फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा, सिंगे खबाबस फेस्टिवल, ठीक है, लेह लद्दाख में ये मनाया जाता है। और इसके मनाने का पीछे क्या राज है कि जो इंडस है जो, ठीक है, आपने सुना होगा इंडस जो रिवर है भारत की एकता और सांप्रदायिकता को प्रतीक के रूप में ये पेश करता है, कौन, सिंगे खबाबस, ठीक है, फेस्टिवल ये होता है। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडिया कल्चर एंड ट्रेडिशन बाटी कंबाला, ठीक है, अगर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन के हिसाब से पूछा जाए कि कंबाला क्या है तो वो क्या होगा, कंबाले का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो कंबाला होता है उसका क्या मतलब होता है, एन एनुअल बफेलो रेस हेल्ड ट्रेडिशनली इन कर्नाटका, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इसका ए पार्ट, कि हर साल जो भैंसों की दौड़ होती है, ठीक है, ट्रेडिशनली तरीके से कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। और ये बात कब ज़्यादा मतलब हाईलाइट हुई थी, ये हुई थी, आपने सुना होगा, अगर न्यूज़ सुनी होगी आपने, जल्लीकट्टू, ठीक है, आपने सुना होगा कि जल्लीकट्टू पर जब प्रतिबंध लगा था, ठीक है, तो उसके बाद ये वाली जो न्यूज़ है वो सामने ज़्यादा आई थी, क्योंकि वहाँ के जो एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, उन्होंने डिमांड की थी कि हम इसको भी बंद कर देंगे क्योंकि जानवरों पे बड़ा ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये बंद तो नहीं हुआ, लेकिन जल्लीकट्टू को उन्होंने परमानेंट बैन कर दिया गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सा द इमरजेंस ऑफ तंत्रिज्म, कौन सा ऐसा समय था जब तंत्रिज्म बड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, किस समय काल में, ठीक है, क्या वो मगध पीरियड था, गुप्ता पीरियड था, कुशन पीरियड था या मौर्यन पीरियड था। तो दोस्तों इसका प्रश्न सही उत्तर है वो है गुप्ता पीरियड के समय तंत्रिज्म बड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, देखा गया था ज़्यादा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूफी फिलॉसफी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, जो सूफी फिलॉसफी आपने सुना होगा, सूफी सॉन्ग जो सुनते हैं, ठीक है,
उनको पता होगा कि किस बेस पे ये कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट पे ये बेस्ड है, ठीक है। द यूनिटी विद बिलव्ड, यूनिटी विद गॉड, यूनिटी विद यूनिवर्स या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है यूनिटी विद गॉड। इस प्रश्न का उत्तर है यूनिटी विद गॉड, ठीक है। किस कंसेप्ट पे ये बेस्ड था? ये बेस्ड था तौहीद के कंसेप्ट पे ये बेस्ड था, ठीक है। जो सूफी फिलॉसफी है वो किस पे बेस्ड है, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है? वो है तौहीद के कंसेप्ट पे बेस्ड, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ गॉड, ठीक है। क्या मतलब होता है? यूनिटी ऑफ गॉड। याद रखना दोस्तों, यूनिटी ऑफ गॉड। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडिया अकेडमी इज प्रमोटिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। यानी कि भारत की कौन सी अकादमी है जो प्रमोट करती है डांस को, ड्रामा को और म्यूजिक को, ठीक है। क्या वो साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी, नेशनल स्कूल अकादमी है या फिर संगीत अकादमी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है संगीत अकादमी, ठीक है। संगीत अकादमी प्रमोट करती है डांस को, ड्रामा को और भारत में किसको? म्यूजिक को प्रमोट करती है, ठीक है दोस्तों। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। आपने वर्ड सत्यमेव जयते जो वर्ड बहुत ही जगह पे देखा होगा, जैसे आपने नोटों पे देखा होगा, कॉइन्स पे देखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वर्ड है, जो ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये कहाँ से उठाया गया, ठीक है। क्या वो यजुर्वेद से उठाया गया, अथर्ववेद से उठाया गया, मुंडक उपनिषद से या सामवेद से, ठीक है। तो ये दोस्तों उठाया गया हमारा मुंडक उपनिषद से, ठीक है दोस्तों। याद रखना इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मुंडक उपनिषद से इस वर्ड को उठाया गया, किसको? सत्यमेव जयते को। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु, ठीक है। कि यानी कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु की वो सबसे मशहूर वो कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु की एक मशहूर डांस फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ की है, तो वो दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको पूछा जाए मोहिनीअट्टम कहाँ की है, तो मोहिनीअट्टम है हमारी दोस्तों केरला की मशहूर डांस फॉर्म है। और कथकली भी हमारी कहाँ की है? केरला की है, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये सारे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया कथकली कहाँ की मशहूर डांस फॉर्म है? केरला की। मोहिनीअट्टम केरला की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की और भरतनाट्यम तो आपको बता दिया मैंने तमिलनाडु की, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग इन द अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द, ठीक है। इस प्रश्न का दोस्तों मतलब जो भी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी चित्रकारी बनाई गई है अजंता और एलोरा केव्स में, ठीक है, वो किसके वो दर्शाती हैं, किसके वो अंडर उन्होंने बनाई थी, ठीक है। किसके अंदर ये पेंटिंग्स हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी आर्ट की, ठीक है। तो वो दोस्तों हुई थी चालुक्यास में, ठीक है। चालुक्यास जो वंश था उनके अंदर ये चालुक्य डायनेस्टी थी, उन्होंने ये क्या किया पेंटिंग और अजंता के एलोरा केव्स में बड़ी ज़्यादा हुई और इसमें डेवलपमेंट हुई आर्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।